हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGSU SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काव्य है, इसके अंदर अपने आदिकाल और निर्गुण भक्ति काव्य है। क्या है? आदिकाल और निर्गुण भक्ति काल है, जिसके अंदर जो इसका फर्स्ट भाग हम कर चुके हैं, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने चर्चा कर लिए। उसके बाद हम भाग 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण जो परीक्षा के अंदर आने वाले टॉप 10 व्याख्या है, आपको उसकी चर्चा करेंगे और एक एक व्याख्या को हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दो ये, और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर विद्यार्थी की मदद हो सके। और आप एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो इस व्याख्या के अंदर हम किस किस की बात करेंगे, तो अपने इसके अंदर रहने वाले एक तो पृथ्वीराज और मोती प्रसाद गुप्त की जो रचनाएं, और ढोला मारू रदुआ है, उसके अंदर भी कुछ रचनाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि विद्यापति की या कृष्ण मोहन की या अमीर खुसरो की, भोलानाथ तिवारी की, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको कबीर ग्रंथावली, जो कि श्याम सुंदर दास के अंदर कुछ पद लिखे हुए हैं या साखियां लिखी हुई है, और मलिक मोहम्मद जायसी की, रामचंद्र शुक्ल की सियल दीप वाला खंड, और आपके जो पुरोहित श्री हरिनारायण शर्मा है, उनके भी कुछ पद इसके अंदर सुंदर ग्रंथावली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं, एक एक व्याख्या की विस्तार से समझेंगे। लेकिन आप शेयर करना मत भूलें और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि आपका इतना प्यार और आपका विश्वास से हर क्लास आगे पहुंच सके। बाकी क्लासेस भी आप जरूर देखें। तो सबसे पहले जो व्याख्या आती है आपके लिए कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली के अंदर व्याख्या है आपकी कि दुल्हनी गाहू मंगलाचार, हम घरी आए जो राजा राम भरतार, तन रत करी में रत मन रत करियो पचत बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जो बन में माती, शरीर सरोवर बेदी करियो ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी मावरी ले हो धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कोटि आए मुनिवर सहस आयासी, कहे कबीर हम ब्याही ले चले पुरुष एक अविनाशी। तो बहुत अच्छी व्याख्या है, इसको हम समझने वाले। तो ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझे और आप एक एक लाइन को अच्छे से याद जरूर करें, ताकि परीक्षा के अंदर अगर ये व्याख्या आती है तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भावार्थ रहने वाला है कि कबीर यहाँ परमात्मा से, ये किसकी पद है? कबीर का पद है। तो कबीर यहाँ परमात्मा से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सुमंगली स्त्रियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। आज मेरे घर पर स्वामी राम परमात्मा आए हैं। मेरी आत्मा जीवन में मोती अर्थात मेरी आत्मा जौवन में माती अर्थात प्रेम भक्ति में परिपक्व हो गई है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्णन करूंगी। तो मैं अपने शरीर और अपने मन को उनके प्रेम में रंगकर पंच तत्व अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि, यानी पंच तत्व कौन से होते हैं? एक तो पृथ्वी होता है, एक जल, एक वायु और एक अग्नि, और आकाश को बराती बनाकर अर्थात उनका साक्षी बनाकर इस शरीर रूपी कुंड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंद कर जाऊंगी। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब आगे कबीर ऐसा वर्णन करते हैं कि विवाह हो चुका है। वे कहते हैं कि इस प्रेम में प्रेमिका अर्थात आत्मा की परमात्मा से हुए इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता एवं 88 सहस मुनिवर आए हैं। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष में विवाह संबंध अर्थात परमात्मा से अद्वैत प्रेम संबंध जोड़कर वे इस संसार से जा रहे हैं। इसके अंदर अलंकार कौन सा होता? तो सांकेतिक अलंकार बताया जाता है। तो ये थी पहली व्याख्या। आपको अगर समझ में आ गई है तो आप इसके अंदर कितना भी अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। बात करते हैं व्याख्या नंबर 2 की। 2 नंबर व्याख्या है कि बहुत दिनन में थे प्रीतम पाए, भाग बड़े गरी बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसाण रसना चाखो, मंदिर माही मया उजियारा, ले सती अपना पीव पियारा, मैं रनि राशि जय निधि पाई, हमारी हमाही कहा ये तुम्हारी, कहे कबीर में कुछ नहीं कीनो, सखी सुहाग राम मोहि दीनो। बहुत अच्छी व्याख्या है। तो इसके अगर भावार्थ की बात करें, ये भी कबीरदास जी की व्याख्या है। इस पद में संत कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रेम और विवाह के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मुझे अपने प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु स्वयं मेरे पास आए हैं और मेरे जीवन में आकर विराजमान हुए हैं। फिर आगे कबीर क्या कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मेरे जीवन में मंगलाचार यानी शुभ अवसर हो गया है। अब मेरा मन
पूरी तरह प्रभु में लग गया और मेरी जीवा जो जीभ होती है केवल राम नाम के रस की ही स्वाद कर रही है। संसार के सभी भौतिक सुख अब फीके लगने लगे क्योंकि मुझे ईश्वर प्रेम का अमृत रस हो गया। कबीरदास जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वो मंगलाचार यानी शुभ अवसर हो गया है। अब मेरा जो मन है वो पूरी तरह किस में लग गया है? भगवान में लग गया है, प्रभु में लग गया है। केवल जीभ पर किस किस का नाम आता है? केवल राम नाम आता है और उसी का स्वाद लेता हूं मैं। संसार के इस भौतिक सुख से या कोई भी प्रकार का सुख है, भौतिक सुख है, सांसारिक सुख है, वो मेरे को फीका लगने लगा है। इसलिए ईश्वर प्रेम का अमृत रस मिल गया है। वे आगे कहते हैं कि जब प्रभु मेरे जीवन मंदिर में आए तो वहां प्रकाश फैल गया। जैसे अंधकार दूर होकर उजाला हो जाता है वैसे ही अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। आत्मा रूपी स्त्री ने अपने प्रिय पति परमात्मा को पा लिया और उनके साथ आध्यात्मिक विवाह कर लिया। तो ये भी बहुत अच्छी व्याख्या है। इसके बाद कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मुझे जो भी आध्यात्मिक संपत्ति और ज्ञान की निधि मिली है, यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुझे जो भी आध्यात्मिक भक्ति रूपी जो भी संपत्ति मिली है, जो भी धन मिला है, वो मेरी क्या है? ज्ञान की निधि है। क्या है विद्यार्थियों? ज्ञान की निधि है और वे मेरी अपनी नहीं है बल्कि सब कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्त है। क्योंकि वो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो मेरा कुछ नहीं है, केवल मुझे प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। वे अपने अहंकार का त्याग करते हुए वे कहते हैं कि मैंने स्वयं कुछ भी नहीं किया, सब कुछ प्रभु की कृपा से पाया है मैंने। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जो सुहाग सौभाग्य प्राप्त हुआ, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुझे जो सुहाग और सौभाग्य प्राप्त हुआ वह राम की कृपा से ही मिला है। अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल ईश्वर की कृपा से संभव होता है, मानव प्रयास से नहीं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो भी कर राम की कृपा से मिला है वो केवल क्या होता है? ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ऐसा मानव प्रयास करने से कोई भी संभव नहीं माना जाता। इस प्रकार ये पद भक्त और भगवान के प्रेम, आत्मा परमात्मा के मिलन, भक्ति, ज्ञान और ईश्वर कृपा की महत्व को दर्शाता है। फिर अगर इसके कुछ महत्व है, उसके कुछ मुख्य भाव की अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पद भक्ति और आत्मा परमात्मा मिलन का प्रतीक है। कबीर ने विवाह और प्रेम के रूपक द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति को व्यक्त किया है। पद में निर्गुण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर कृपा का सुंदर चित्रण है। अहंकार त्याग और ईश्वर का पूर्ण समर्पण का संदेश दिया गया है। तो ये थी आपके लिए कबीरदास जी की दूसरी व्याख्या, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं आपको ये व्याख्या बता रहा हूं आपकी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगी, आप इसको ध्यान से समझ कर जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने ये 10 व्याख्या भी याद कर ली अच्छे से, तो अंत तक लास्ट तक अगर पूरा देखकर याद कर लिया तो आपके प्रश्न भी लगभग कहीं ना कहीं से सही होने वाले हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर व्याख्या, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है और आपकी परीक्षा के अंदर आने वाली है। क्या व्याख्या है? पहले हम व्याख्या को पढ़ते हैं, पद को पढ़ते हैं, ध्यान से सुने उसको, मन लगाकर बाद में उसको याद करने का प्रयास करें। तो व्याख्या नंबर 3, जय 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 शंकर जय त्रिपुरारी, जय अर्धनारी जय ती अर्धनारी। आधा धव लतुन आधा गोरा, आधा सहज कुछ आधा कटोरा, आधा चेतनमति आधा भोरा, आधा पटदर आधा मुंज जोरा, आधा जोग आधा भोग विलासा, आधा पिदान आधा नगबासा, आधा चान आधा सिंदूर शोभा, आधा विष्णु आधा जगलोबा। भने कवि रतन विधाता जाने, हुई काय बोलल एक पुराने। बहुत अच्छा व्याख्या है और ये विद्यापति की कविता है और विद्यापति का पद है, तो आप इसको ध्यान से जरूर देखें, परीक्षा के अंदर आने वाला है। और कई बार ये पूछा गया है, बार बार आने वाला पद आपके लिए परीक्षा के अंदर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन काव्य, भक्ति और निर्गुण काव्य के लिए आप कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी से ले, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषकर एमजीएसयू, एमडीएसयू या जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो इसके व्यवहार की बात करें तो विद्यापति मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान मैथिली कवि थे। उन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। जो विद्यापति उसको क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल कहा जाता है। उनकी कविता में भक्ति, श्रृंगार और दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। क्या मिलता है हमें? भक्ति, श्रृंगार और दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रस्तुत जो पद है उसके अंदर कवि ने भगवान शिव के क्या है? अर्धनारी स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थियों, जो विद्यापति है उन्होंने भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। और अर्धनारीश्वर शिव और भक्शक्ति के संयुक्त रूप का प्रतीक है, जिसमें शिव और पार्वती आधे आधे रूप में एक ही शरीर में विद्यमान है।
जो भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जो विद्यापति क्या कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर शिव का ये रूप दिया गया है ना, उसके अंदर एक तो पार्वती का आधा है शरीर और आधा है भगवान शिव का, यानी आधे आधे रूप में शरीर में विद्यमान है, और वह रूप स्त्री और पुरुष के समान महत्व और अद्वैत भाव को दर्शाता है। कवि कहता है कि हे त्रिपुरारी भगवान शिव, आपकी जय हो, आपकी बार बार विजय हो, अर्धनारीश्वर रूप में आपकी जय हो। यहाँ कवि शिव के उस रूप की स्तुति करता है जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप में दिखाई देते। आगे कवि क्या कहता है, आगे कवि कहता है कि उनका आधा शरीर धवल अर्थात भस्म से ढका हुआ है। धवल किसे कहा गया है यहाँ पर, यहाँ भस्म को कहा गया है, राख को कहा गया है। तो यहाँ कवि कौन है, यहाँ विद्यापति है। तो विद्यापति कहते हैं कि उनका आधा शरीर धवल अर्थात भस्म से ढका हुआ शिव का है और आधा शरीर गोर वर्ण करने वाली पार्वती का है। किसका है, गोर वर्ण करने वाली पार्वती का है। शिव के भाग में कठोर है जबकि योगी जीवन का संकेत है। या क्या कहते हैं विद्यापति कि शिव के भाग में कठोर और योगी जीवन का संकेत है, जबकि पार्वती के भाग में स्त्री सौंदर्य और कोमलता दिखाई देती है। ये बताते हैं कि जब ये अर्धनारीश्वर का रूप तो ले लिया, लेकिन जो भगवान शिव का रूप है वो तो कठोर है, लेकिन माँ पार्वती का रूप कैसा दिखाई देता है, कोमलता से अर्थात स्त्री सौंदर्य का रूप दिखाई देता है। उनका आधा भाग चेतन बुद्धि का प्रतीक है और आधा भाग प्रेम और आकर्षण से युक्त बताया गया है। आधा भाग योगी का है जिसमें जटा वस्त्र और साधना का भाव है, यानी आधा भाग जटा किसके हैं, भगवान शिव के हैं, साधना का भाव है, जबकि आधा भाग भोग विलास आभूषण और श्रृंगार का प्रतीक, क्योंकि जो माँ पार्वती है सुंदर सहजने रूप सजने का काम करती है और आभूषण गहन करती है, इसलिए श्रृंगार का प्रतीक बताया गया। फिर आगे कवि क्या कहता है, आगे कवि कहता है कि उनका आधा शरीर चंद्रमा से सुशोभित है। एक एक लाइन को समझे, परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाली है। कवि कहता है कि उनका आधा शरीर चंद्रमा से सुशोभित है, यानी जो ऊपर मस्तिष्क पर ललाट है चंद्रमा का सुशोभित है, और आधा भाग सिंदूर से सजा हुआ है, क्योंकि माँ पार्वती की क्या लगी हुई है, सिंदूर लगी हुई है। किसके नाम की लगी हुई है, भगवान शिव के, अर्धनारीश्वर के नाम की, महादेव के नाम की लगी हुई है। तो उनका कहता है कि आधा भाग विष्णु के समान पालन करता है और आधा भाग संसार को मोहित करने वाली शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो भगवान विष्णु के पालन करता कौन है, भगवान शिव के हैं, और आधा भाग संसार को मोहित करने वाला कौन है, माँ शक्ति। माँ शक्ति किसका रूप है, माँ पार्वती का रूप है, इसलिए बताया गया है कि आधा भाग संसार को मोहित करने वाली। अंत में कवि कहते हैं कि ये रहस्य केवल विद्याता ही जानता है और दो शरीर होकर भी वे एक ही स्वरूप है। अर्थात कवि विद्यापति कहते हैं कि दो शरीर होकर भी एक स्वरूप दिखाई देता है, अर्थात शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही परम सत्ता के दो रूप है। क्या बताया गया विद्यार्थियों, ध्यान से देखें, जो कि एक ही परम सत्ता के दो रूप है। अगर इसके दर्शनात्मक अर्थ की बात करें तो इस पद के माध्यम से विद्यापति ये संदेश देते हैं कि पुरुष और स्त्री, योग और भोग, ज्ञान और प्रेम, शक्ति और चेतना, ये सब ऑल एक दूसरे के पूरक है। क्या है, सब एक दूसरे के पूरक है। जीवन में संतुलन तभी संभव है जब इन दोनों तत्वों का समन्वय हो। अर्धनारीश्वर रूप भारतीय दर्शन में अद्वैत और समरसता का प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की, यानी इस पद के अंदर काव्य सौंदर्य कैसा है। तो इस पद में स्तुति, वर्णन और दार्शनिक भाव का सुंदर समन्वय। कवि ने विरोधाभासों योग, भोग, चेतन, मोह, धवल, गोर का प्रयोग करके अद्भुत चित्रण किया है और भाषा सरल, मधुर और गीतात्मक है। अतः यह पद शिव और शक्ति के एकत्व के प्रतीक है। विद्यापति ने अर्धनारीश्वर रूप के माध्यम से भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी दर्शन को अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये पद भक्ति साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है। बात करते हैं व्याख्या नंबर 4 की। आपकी परीक्षा के अंदर जो आने वाली है, और आपके लिए ये प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई विद्यार्थी ये नहीं बोले कि सर आपका प्रयास व्यर्थ गया और हमारी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा यही प्रयास है कि प्रश्न भी आएंगे, व्याख्या भी आ गई, और आपकी हर सब्जेक्ट में जो मैंने आपको बताए वो पूरे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे और आपका बेस्ट परिणाम रहेगा, ये मेरा वादा है। तो व्याख्या नंबर 4 की बात करें तो भई जो आन आवाज आय साहिब दीन युग, आग आग लागे पथराव बल बलिल गाजन ठुग, अरोध जोधा अनंत करिए तनु अनि गाजिए, बाणे बाणे मोली हैस लोली तुमक नोरे सब सीजिए, पछे पहाड़ मनोसार के मिर्च मुगान गजने बली, आग हेकारी हेकारी करी तुषार मुर्दान बुलाई। क्या बात है, बहुत अच्छी व्याख्या है। बात करते हैं इसके पद की। तो प्रस्तुत पद में कवि ने युद्ध भूमि का अत्यंत सजीव, ओजपूर्ण और भयावह चित्रण किया है।
कवि कहता है कि युद्ध के मैदान में अचानक भयानक आवाज उठी और ये आवाज रणभेरी नगाड़ों और वीरों की गर्जना की थी, जिससे युद्ध का आरंभ होने का संकेत मिलता है। तो सबसे पहले बात हमें पता चल गई कि ये व्याख्या किस बारे में, ये युद्ध के बारे में। कवि इसके अंदर बताता है कि जो आवाज आती है वो ओजपूर्ण है, एक जोश के साथ आती है और मैदान की आवाज है, रण की आवाज है, नगाड़ों की आवाज है, वीरों की गर्जना की आवाज है, जिसके अंदर युद्ध चल रहे होते हैं और दोनों वीर क्या करते हैं, आपस में आवाज करते हैं, जिससे युद्ध का आरंभ होने का संकेत मिलता है। चारों ओर मानो आग लग गई है और पत्थर, बाण और हथियारों की वर्षा होने लगी है। सैनिकों की गर्जना और अस्त्र शस्त्रों की टकरार से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। फिर कवि आगे बताता है कि असंख्य वीर योद्धा शत्रुओं को रोकते हुए निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। वे साहसपूर्ण युद्ध कर रहे हैं और शत्रु सेना को ललकार रहे हैं। बाणों, तलवारों, अन्य हथियारों की जंगार से रणभूमि में भयानक शोर फैल गया। सैनिकों के कदमों की आवाज और घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी है। कवि युद्ध की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहता है कि वीरों की गर्जना पर्वतों तक गूंज रही है और शत्रु सेना भयभीत हो रही है। युद्ध का स्वरूप इतना विराट और भयावह है कि प्रकृति भी उससे प्रभावित प्रतीत होती है। वीर सैनिक हुंकार भरते हुए शत्रु को ललकार रहे हैं और अपने अदम्य साहस तथा पराक्रम से युद्ध भूमि को गौरवपूर्ण बना रहे। बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं किस प्रकार रणभूमि का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए वीरों की वीरता, साहस, उत्साह और पराक्रम का प्रभावशाली वर्णन किया। और ये पद वीर रस का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जिसमें ओजपूर्ण भाषा और ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से युद्ध का जीवंत दृश्य सामने आता है। फिर आपके लिए व्याख्या नंबर 5 कि पानी भरे आवही पनिहारी, रूप सुरुस पद्मिनी नारी, पदगंध तिन अग बसाई, भंवर लागी तिन संग पराई, लंक सिंगिनी सारंग नेनी, हंस गामिनी कोकिल बेनी, आवही झुंड जो पांति पांति, गवन सोई सु शांति ही बांति, कनक कलश मुख चंद्र सिपाही, रह सकली मन आवही जहां, ज्वा सु वे होई चक नारी, बारी बांक नैन जनु हनई कटारी, सेम मेघावर सिर ता पाई, चमकई दसन बिजली के नाई, माधे कनक गागरी आवई धूप अनूप, जय ही के अस पनिहारी, सो रानी के ही रूप। बहुत अच्छी व्याख्या है और मेरे हिसाब से ये लंक सिंगिनी पद्मिनी की कहानी है और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जायसी की लिखी हुई है और रामचंद्र शुक्ल सिंह हल्दीप का खंड है, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान से देखें और आप इसको, अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो आप पहले लाइक करें, ताकि आपके लिए हर अपडेट्स, हर क्लासेज आपके लिए गैस पेपर आप तक मिल सके। और इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं व्याख्या नंबर 5 की, सप्रसंग व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यावतरण डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली में आए सिंह हल्दीप वर्णन खंड से लिया गया है। पूर्वोक्त प्रसंग से इस संद में जायसी सिंह हल्दीप का वर्णन कर रहे हैं। अगर व्याख्या की बात करें तो जायसी सिंह हल्दीप किसको कहते हैं? प्राचीन जो श्रीलंका का नाम है, सिंह हल्दीप के सरोवर पर जल भरने वाली पद्मिनी स्त्रियों के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहां सुंदर रूप वाली पद्मिनी स्त्रियां जल भरने को आती है। उनके अंगों पर कमल की सुगंध है, जिसमें भ्रमर उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। भंवरे उनकी कमर सिंह की कमर की तरह, नयन मृग के नयनों के समान तरल, चाल हंसों की चाल की तरह है और वाणी कोयल की वाणी की तरह मधुर है। वे झुंड के झुंड कतार में आती है और चलती है। उनके प्रकार से शोभायमान प्रतीत होता है। उनके काले केस बादलों की तरह लहराते हैं। वे सिर से पैर तक लंबे हैं। उनके दांत बिजली की तरह चमकते हैं। उनके स्वर्ण कलश और मुख चंद्र ज्योति बिखेरते रहते हैं। वे प्रसन्नता और कोलाहल से आती हैं और इसी प्रकार आती है जाती है कि वे पद्मिनी स्त्रियां जिनकी ओर देखती है मानो अपनी बांकी नजरों से उन्हें कटारी मार रही हो। वे सब कामदेव की प्रतिमाओं और अप्सराओं सी महक होती है, जिसकी परिहनिया ऐसी हो जो उस रानी का स्वरूप कैसा होगा ये कल्पना से परे की बात मानी जाती है। अगला जो आपके लिए व्याख्या नंबर 6 रहने वाला है कि पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होई, पति ही सु रात है, पति ही यज्ञ योग, पति ही है रस भोग, पति ही सु मिटे रोग, पति की ही जोत है, पति की ही ज्ञान ध्यान, पति की ही ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ स्थान, पति को ही मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक
पतिव्रत है। बहुत अच्छी व्याख्या है, आप ध्यान से सुने, जिसको समझ रही है आप कमेंट जरूर करें ताकि आपको हमें भी पता चले हाँ इस विद्यार्थी ने क्लास देखी है और इसने कमेंट किया, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि ये विद्यार्थी इस जगह से क्लास देख रहा है। आप अगर जगह बताते हैं कि सर मैं नौका से देख रहा हूँ, बीकानेर से देख रहा हूँ, गंगानगर से देख रहा हूँ, हनुमानगढ़ से, आप कोई भी जगह से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आपकी क्लास अच्छी लगती है और हम इस जगह से क्लास देख रहे हैं। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत पद में संत कवि सुंदरदास जी कहते हैं कि पति शब्द का सुंदर और प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया। यहाँ पति शब्द का प्रयोग केवल विवाहित स्त्री के अर्थ में नहीं है बल्कि परमात्मा के अर्थ में किया गया है। सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि जो पति का अर्थ है वो केवल विवाहित स्त्री होती है उसके पति के रूप में नहीं किया गया है बल्कि एक परमात्मा के अर्थ के रूप में किया गया है। कवि के अनुसार परमात्मा ही संसार का स्वामी है, रक्षक है और नियता माना जाता है। फिर कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्रेम, धर्म का पालन, नियम, योग, भोग, रोगों से मुक्ति, ज्ञान, ध्यान, दान, तीर्थ स्थान आदि सभी कुछ परमात्मा से ही संभव है। परमात्मा के बिना न तो जीवन है, जीवन में गति है और न ही सार्थकता। सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ होता है, परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं होता, कुछ भी सार्थक नहीं है। कवि यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार पत्नी के लिए पति जीवन का आधार होता है, यानी सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पत्नी के लिए कौन होता है, पति जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार भक्त के लिए परमात्मा जीवन का आधार माना जाता है। परमात्मा ही सुख दुख का कारण और निवारण करने वाला होता है, वह ही मनुष्य को जीवन का आनंद प्रदान करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अंत में कवि कहते हैं कि इस संसार में पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। वहीं पतिव्रत का अर्थ केवल स्त्री का भाग पति के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि भक्त का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इस प्रकार ये पद ईश्वर भक्ति, समर्पण और परमात्मा की महत्ता को व्यक्त करता है। बात करते हैं व्याख्या नंबर 7 की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली 7 नंबर व्याख्या की, हंसे ने बोले उन मानी, चकवल मेलिया मारी, सतगुरु सांचा सूर्यवा तान लोही लुहार, कबीर निर्भय राम जपे जब लगे दिए बाती, जी घाटी प्रीति ने प्रेम रस कबीर प्रेम ने चाकिया, सांचे नैनो विरहनो ज्यूं बचा के कुंज, निरहनी ऊसे पंथ श्री पंथो बुझ धाई, सब रंग तात रबाब तन बिरह बंजारे निबे, अखड़िया झाई पड़ी पंथ लिहारी निहारी। तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि ये पद किसका लग रहा है, ये कबीरदास जी का पद है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और YouTube चैनल एमजेएसयू एसपी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे एक और भी पद है कि सजर प्रेम प्रकाश या अंतर भयो उजास, मन लागा उन मन सु उन मन मनई विलास, जुगती समानी निर्ति ते निर्ति रही निर्धार। तो बात करते हैं इसके व्याख्या की, इसके पद की। प्रस्तुत पद में संत कवि कबीरदास जी की निर्गुण भक्ति धारा का महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस पद में कबीर ने आत्मानुभूति, ईश्वर प्रेम, वीर्य वेदना और आत्मिक प्रकाश की गहन अनुभूति को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है। कबीर की भाषा सदुकड़ी एवं लोक बोली को मिश्रित है, जिससे उनके विचार सीधे जनमानस तक पहुंचते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मिक अवस्था में प्रवेश करता है तब वह सामान्य संसारिक व्यवहार से ऊपर उठ जाता है। हंसे न बोले उन मनी का अर्थ क्या होता है कि साधक की अवस्था ऐसी हो जाती है जब वह न हंसता है और न बोलता है बल्कि आत्मा में लीन होकर मौन अवस्था में स्थित रहता है, जहां उन्मानी शब्द समाधि या तुर्य अवस्था का प्रतीक है और यहाँ व्यक्ति सांसारिक चेतना से परे चला जाता है। चकवल मेलिया मारी का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर, कबीरदास जी कहते हैं कि मन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और साधक अद्वैत की अनुभूति करता है। बात करते हैं कि कबीर सतगुरु को सूर्य के समान बताते हैं। ये प्रश्न कई बार आते हैं परीक्षा के अंदर ऐसे कि जो आपको व्याख्या दे दी जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर कबीर सतगुरु को किसके समान बताते हैं। तो यहाँ कबीर सतगुरु को सूर्य के समान बताते हैं। सतगुरु सांचा सूर्य, जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सतगुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, ये कबीर का मूल सिद्धांत है। जब गुरु कृपा करते हैं तब साधक के जीवन में सत्य का प्रकाश फैल जाता है और ब्रह्म नष्ट हो जाता है। कबीर आगे भक्ति प्रेम की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि जिसने प्रेम रस का स्वाद नहीं चखा वह राम का सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। जी घाटी प्रीति ने प्रेम रस कबीर प्रेम ने चा किया। पंक्ति से स्पष्ट यही होता है विद्यार्थियों कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कर्म कांड या जब तब से नहीं है बल्कि प्रेम और भक्ति से होती है। किससे होती है? प्रेम और भक्ति से होती है। प्रेम ही ईश्वर साक्षात्कार का मुख्य मार्ग माना गया है। वीर्य में
इस पद में वीरे वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। कबीर कहते हैं कि साधक की आंखें प्रीतम यानी ईश्वर के दर्शन के लिए मार्ग निहारती रहती है, आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। ये विरह की अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल रहती है। जैसे गोपाल से बिछड़ी गोपी या माँ से बिछड़ा बछड़ा तड़पता है, वैसे ही भक्त ईश्वर से बिछड़कर व्याकुल हो जाता है और यह विरह को प्रेम की पराकाष्ठा माना गया है। फिर कबीर ने विरह बंजारे शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? विरह ने बंजारे शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है कि विरह की पीड़ा साधक को भीतर तक ले जा जला देती है और सांसारिक रंग रूप सुख भोग सब फीके लगने लगते हैं और ये विरह साधक को संसार में व्यर्थ कर परमात्मा की ओर ले जाता है। इस प्रकार विरह आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। अंत में कबीर आत्मिक प्रकाश और समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं। सजर प्रेम प्रकाश या अंतर भयो उजास। दोबारा देखिए, सजर प्रेम प्रकाश या अंतर भयो उजास। जब प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है तब साधक के भीतर उजाला हो जाता है। ये आत्मज्ञान की अवस्था है विद्यार्थियों, जहाँ अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। मन लागा उन्मन सूते। तात्पर्य यही बताए गए हैं कि मन उस अवस्था में लीन हो जाता है जहाँ कोई द्वंद्व नहीं रहता। ये अद्वैत ब्रह्मा की अनुभूति है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधक पूर्णतः आत्मिक अवस्था में प्रवेश कर जाता है तब उसकी चेतना स्थिर हो जाती है और वह निरंतर सत्य में स्थिर रहता है। यानी जुगति समाणी निरंती में निरति रही निर्दान। या निरति का अर्थ क्या है? निर्विकार अवस्था, जहां कोई चंचलता नहीं रहती। जहां पर क्या नहीं रहती? जहां पर कोई भी चंचलता नहीं रहती। इस प्रकार ये पद कबीर की आध्यात्मिक दर्शन, गुरु महिमा, प्रेम भक्ति, वीर्य वेदना और आत्मानुभूति का गहन चित्र प्रस्तुत करता है। कबीर निर्गुण भक्ति के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ब्रह्म आडंबरों से नहीं बल्कि गुरु कृपा, प्रेम और आत्मचिंतन से संभव है। ये पद भारतीय भक्ति साहित्य में आत्मिक साधना, प्रेम भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो व्याख्या है, व्याख्या नंबर 8 आपकी परीक्षा के लिए कि भाई रे भरम भक्ति सुजानी अब कैसे छूटे राम रट लागी। आजो दिवस लेऊ बलियारा काहू को हो जग जीवन मोरा। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं माधो संगति सरणी तुम्हारे। रथ को चतुर चलावन हारो जो तुम तोरे राम में नहीं तोरे। पांडे हरि बिची अंतर डाडो। तो बहुत अच्छी व्याख्या ये भी संत रैदास जी की है। रविदास जी की ये पद बताए गए। संत रैदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे और उनकी वाणी में भक्ति, मानवता, समानता और सामाजिक समरसता का भाव प्रमुख रूप से मिलता है। प्रस्तुत पद में संत रैदास ने सच्ची भक्ति, ईश्वर की सर्वव्यापकता और ब्रह्म बाह्य आडंबरों की निरर्थकता पर गहरा विचार व्यक्त किया है और ये पद निर्गुण भक्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बात करें अगर इसके पद की, तो भाई रे भरम भक्ति सु जानी अब कैसे छूटे राम रट लागे। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि हे भाई, अब मुझे भ्रम और अंधविश्वास से परे भक्ति जीवन का ज्ञान हो गया है। जब से मुझे राम नाम का प्रेम लग गया है ना, अब मुझे कैसे छूट सकती है। जहां राम निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक है, कवि ये बताना चाहता है कि एक बार ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो जाए तो संसार के मोह से, भ्रम से, मिथ्या से, आडंबर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि भाई रे भरम भक्ति सु जानी अब कैसे छूटे राम रट लागे। दूसरी कविता है, दूसरा पद इसके अंदर कि आजू दिवस लेऊं बलिहारा। आजू दिवस लेऊं बलिहारा काहू चो जग जीवन मोरा। यानी इस पंक्ति के अंदर रैदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। क्या करता है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उदारता व्यक्त करता है। वह कहता है कि आज के दिन मैं अपने जीवन को ईश्वर पर बलिहारी करता हूं, क्योंकि वही मेरे जीवन का आधार है। यहाँ संत रैदास ये संदेश देते हैं कि मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर भक्ति है, न कि सांसारिक सुख दुविधाएं। अगला पद क्या है आपके लिए कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। कवि प्रश्न करता है कि यदि राम सर्वत्र है तो मैं उसकी पूजा कैसे करूं, कहाँ चढ़ाऊं, कहाँ करूं। तो संत रैदास जी मंदिर, मूर्ति पूजा, बाह्य कर्मकांड पर प्रश्न उठाते हैं। उनका मानना है कि अगर भगवान सब जगह है तो मैं कहीं एक जगह जाकर राम का क्यों मनाऊं, कैसे उनकी पूजा करूं। तो ईश्वर किसी एक स्थान, मूर्ति या मंदिर में सीमित नहीं है, बल्कि वे कण कण में है, मनुष्य के मन में है, हर जगह है, पत्थर में है, भीत में है, हर चीज में है। यानी वे कण कण में विद्यमान है। इसलिए सच्ची पूजा मन और कर्म की पवित्रता से होती है, न कि केवल बाह्य अनुष्ठानों से। फिर अगला पद है आपके लिए माधो संगति सरणी तुम्हारी। यानी कबीरदास जी या रैदास जी क्या कहते हैं कि कवि ईश्वर से शरणागति की प्रार्थना करता है और वे कहता है कि हे माधव, मुझे तुम्हारी संगति और शरण चाहिए। संत रैदास के अनुसार ईश्वर की संगति और कृपा ही मनुष्य को संसार के सुखों से मुक्त कर सकती है और ये पंक्ति भक्ति में पूर्ण समर्पण और विनम्रता को दर्शाती है। फिर रथ को चतुर चलावन हारो।
इस पद का क्या बताते हैं रैदास जी कि इस पंक्ति में कवि ईश्वर को जीवन रूपी रथ का कुशल सारथी कहता है। मानव जीवन को रथ की उपमा देकर बताया गया है कि ईश्वर ही जीवन की सही दिशा में चलाने वाला है। यदि ईश्वर मार्गदर्शन न करे तो जीवन भटक जाता है और ये विचार गीता के अर्जुन कृष्ण संवाद से भी संबंधित प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपके लिए, जो तुम तोरे राम मन ही तोरे, जो तुम तोरे राम मैं नहीं तोरे। इस पंक्ति में कवि ये कहता है कि यदि तुम मेरे राम हो मैं भी तुम्हारा हूं। ये पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव है और संत रैदास ईश्वर के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं और बताते हैं कि भक्ति में भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है। पांडे हरि बिची अंतर डाडो यानी अंतिम पंक्ति में कवि पंडितों और कर्म कांडों का व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे कहता है कि हे पंडित, तुम ईश्वर को बाहरी कर्म कांडों से पूजा में पाठ में ढूंढते हो, जबकि हरि तो अंतर आत्मा में निवास करते हैं। पंडित कौन है? जो ज्ञान की बातें करता है। वह पंडित को जाति से नहीं बताया, यहाँ पर पंडित वह उसको बताया कि जो ज्ञान की बात करता है। और उसको ये कवि रैदास जी कहते हैं कि रे पंडितों, तुम ईश्वर को बाहरी कर्म कांडों से पूजा पाठों में ढूंढते रहते हो, जबकि वो तो अंतर आत्मा में है, वो कण कण में है। यहाँ संत रैदास सामाजिक रूढ़ियों, जाति भेद, धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि उनका संदेश है कि सच्ची भक्ति हृदय की शुद्धता में, मानव सेवा में। फिर अगर पद का प्रमुख भाव की देखें, इस पद का केंद्रीय भाव यह है कि ईश्वर सर्वत्र है। सच्ची भक्ति बाह्य आडंबरों में नहीं बल्कि अंतर आत्मा की शुद्धता, प्रेम और समर्पण में। संत रैदास निर्गुण भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता और मानवता का संदेश देते हैं। वे जाति पाखंड और कर्म कांड का विरोध करते हैं और बताते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण है। अगली व्याख्या नंबर 9, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखा ते छिन होत नयारा। आए फिर मेरे मन रंजन ए सकी, साजन ना सकी अंजन। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। खुल गई आंखियां भई आनंद ए सकी, साजन ना सकी चंद। बहुत अच्छी है, अमीर खुसरो की ये कविता है। और इसके अंदर पद के अंदर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अमीर खुसरो हिंदी उर्दू साहित्य के महान कवि है और सूफी संत एवं संगीतज्ञ थे। उन्होंने फारसी, अरबी और हिंदी, खड़ी बोली व ब्रज में अनेक रचनाएं की। उनकी काव्य शैली में प्रेम, भक्ति और रहस्यवाद का सुंदर समन्वय मिलता है। खुसरो ने हिंदी साहित्य में अनेक लोक प्रचलित काव्य रूपों को लोकप्रिय बनाया, जिसके अंदर ये मुकरी प्रमुख है सबसे। इसकी जो लिखी हुई रचना उसको क्या बोलते हैं? मुकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकरी बोलते हैं, जो कि आपकी सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो मुकरी एक पहली जैसी काव्य विधा है जिसमें कवि किसी वस्तु या तत्व का वर्णन करता है और अंत में उसकी वास्तविक स्वरूप का संकेत करता है। खुसरो की मुकरियां रहस्यात्मक, आध्यात्मिक और प्रेम भाव से परिपूर्ण है। प्रस्तुत मुकरियां भी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध मुकरियों में से एक है, जिनमें उन्होंने ईश्वर और आत्मा की मिलन की अनुभूति को और प्रेमिका प्रियतम के रूप में प्रयुक्त किया है। फिर इसमें सबसे पहले आती है प्रथम मुकरी की व्याख्या। तो पहली मुकरी में कवि उस तत्व का वर्णन करता है जो सदा शोभा बढ़ाता है और पल भर के लिए आंखों से दूर नहीं होता। कवि कहता है कि वह मेरे मन को निरंतर आनंद से भर देता है और मन को आकर्षित करता रहता है। कवि अंत में स्पष्ट करता है कि हे सखी, इसे आंखों का अंजन, काजल मत समझना। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि मेरा प्रिय साजन है। यहाँ कवि ने प्रिय साजन के रूप में परमात्मा का संकेत दिया है। सूफी दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम संबंध होता है। ईश्वर आत्मा के साथ हर समय उपस्थित रहता है, जैसे आंखों में काजल सदा लगा रहता है। और कवि कहता है कि ईश्वर की उपस्थिति में जीवन सुंदर बन जाता है, मन प्रसन्न रहता है और आत्मा को आनंद मिलता है। ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम है। इस प्रकार पहली मुकरी में कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता और आत्मा के साथ उसकी निरंतर उपस्थिति का सुंदर चित्रण किया है। बात करते हैं दूसरी मुकरी की व्याख्या की। तो दूसरी मुकरी आती है, इसके अंदर कवि स्वप्न और आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करता है। कवि कहता है कि उसने ऊंची अटारी पर पलंग बिछाया और सो गया। यहाँ ऊंची अटारी सांसारिक जगत से ऊपर उठकर ध्यान की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो नींद में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसका प्रिय उसके पास आ गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे अत्यधिक आनंद हुआ। अंत में कवि कहता है कि हे सखी, उसे चंद्रमा मत समझना, बल्कि ये मेरा प्रिय साजन ही था। यहाँ चंद्रमा सौंदर्य और प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन कवि स्पष्ट करता है कि वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि परमात्मा का दर्शन था। सूफी दर्शन में ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है। कवि ने इस अनुभव को स्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक अगर भाव की बात करें सूफी दर्शन की, तो अमीर खुसरो सूफी संत थे। सूफी संत में ईश्वर को प्रीतम और आत्मा का प्रेमिका माना जाता है। आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती है। इन मुकरियों ने कवि ने आध्यात्मिक प्रेम को सांसारिक प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया।
प्रिय साधन, परमात्मा, सखी, मानव आत्मा, नींद, ध्यान की अवस्था, ऊंची अटारी, आध्यात्मिक चेतना का उच्च स्तर बताया जाता है। फिर भाषा और शैली, तो खुसरो की भाषा और शैली लोक प्रचलित और मधुर है। उन्होंने ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रित रूप में प्रयोग किया है। उनकी शैली में पहलीपन, रहस्य, प्रेम और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। मुकरी शैली की विशेषता यह भी है कि कवि पहले वर्णन करता है और अंत में वास्तविक वस्तु का संकेत देता है। उससे पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और काव्य रोचक बन जाता है। अगर इसके काव्यगत विशेषता की बात करो, एक तो रहस्यवाद है, प्रेम भाव, प्रतीकात्मकता, सरल भाषा और लोक गीतात्मकता देखने को मिलती है। कविता का संदेश यही है कि इन मुकरियों के माध्यम से कवि ये संदेश देता है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ है। जब हम ध्यान और भक्ति में लीन होते हैं तो हमें उनका साक्षात्कार होता है और आत्मा को परम आनंद प्राप्त होता है। फिर आपके लिए अमीर खुसरो की मुकरियां हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। इन मुकरियों में प्रेम, भक्ति और रहस्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बात करते हैं व्याख्या नंबर 10 की। आपके लिए अंतिम व्याख्या। सुनत नगारे चोट मीमा से, कमल सुख अधिक उत्साहे, फूलियो मात है नए तन में, पैर जब संग तब कोड़ नहीं, धीर धरे कायर कंपायमान होत देख मन में, कूदी के पतंग जैसे करत परत पावक माही, ऐसे टूटी पर बहु सावंत के गन में, मारी घमासान करी सुंदर जोहरे, श्याम सोई सूरवीर रूप जे राय मन में। बहुत अच्छी व्याख्या है और सुंदरदास जी द्वारा रचित ये कविता, ये पद है। तो प्रस्तुत पद सुंदरदास जी का रचित है, जिसको उन्होंने एक सच्चे सूरवीर के गुणों, स्वभाव और वीरता का प्रभावशाली वर्णन किया है। ये पद वीर रस से परिपूर्ण है और इसमें युद्ध भूमि से वीर पुरुष का मनोभावों, साहस और पराक्रम का जीवन चित्रण किया गया है। कवि का उद्देश्य यह बताता है कि वास्तविक जीव तभी वही होता है जो भय, मोह और संकोच को त्याग पर पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ युद्ध में कूद पड़ता है। कवि कहते हैं कि जब युद्ध के नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती है तो सच्चे वीर का मन अत्यधिक उत्साह से भर उठता है। युद्ध के नगाड़े वीरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जो उनके भीतर साहस और जोश उत्पन्न करते हैं। नगाड़ों की ध्वनि सुनकर वीर का मुख कमल की तरह खिल जाता है। कमल मुख का प्रयोग या रूपक अलंकार के रूप में हुआ है, जो वीर के प्रसन्न और उत्साहित मनोदशा को दर्शाता है। उसके तन मन में आनंद और उत्साह का संचार हो जाता है और वह युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है। कवि आगे कहता है कि जब ऐसा वीर अपने साथियों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर तनिक भी बेना धैर्यहीनता नहीं होती। वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। उसके भीतर किसी प्रकार की कायरता या संदेह नहीं होता। उसके विपरीत जो लोग कायर होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, कायर होते हैं विद्यार्थियों, उसके प्रचंड स्वरूप को देखकर ही कांपने लगते हैं। वीर की तेजस्विता और पराक्रम का प्रभाव इतना अधिक होता है कि कायर लोग मानसिक रूप से हार जाते हैं। यहाँ कवि ने वीर और कायर का स्पष्ट विरोध प्रस्तुत किया है और जिससे वीरता का महत्व अधिक उजागर हो जाता है। कबीर वीर की तुलना पतंग से करते हैं। किससे करते हैं? पतंगे से करते हैं। पतंगा दीपक की लो में अपने प्राणों की परवाह किए बिना कूद पड़ता है। इसी प्रकार सच्चा वीर भी अपने जीवन की चिंता किए हुए बिना युद्ध की आग में कूद पड़ता है। ये तुलना उपमा अलंकार का उदाहरण देखने को मिलता है। इस उपमा के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि वीर के लिए जीवन से अधिक महत्वपूर्ण देश, धर्म और कर्तव्य होता है। वे मृत्यु से नहीं डरता बल्कि उसे गौरव का प्रतीक माना जाता है। कवि आगे कहता है कि ऐसा वीर अपने शत्रुओं के समूह पर पूरी शक्ति से टूट पड़ता है, जिनसे घमासान युद्ध होता है। वह अकेला ही अनेक शत्रुओं से मुकाबला करने का साहस रखता है। और यहाँ कवि वीर की अद्भुत शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का चित्रण करते हैं। युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करके अपने शौर्य को प्रमाणित करता है। उसका साहस और पराक्रम उसे अमर कर देता है और रणभूमि में उसकी वीरता की छवि हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। इस पद में कवि ने वीर के मनोभावों को अत्यंत सजीव चित्रण किया है। युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि, वीर का उत्साह, कायरों की भयभीत अवस्था, पतंगे के उपमा और घमासान युद्ध का ये दृश्य सभी चित्रपाठक के मन में युद्ध भूमि का जीवंत दृश्य उपस्थित कर देते हैं। ये पद वीर रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। अलंकारों की दृष्टि से यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे सुनत नगारे चोट बिमा से, कमल मुख में ने और मैं वर्णों की आवर्ती हो रही है। और उपमा अलंकार का प्रयोग पतंगे की तुलना में किया गया है और रूपक अलंकार कमल मुख के समान भी बताया जाता है। उसके अलावा छंद में लयात्मकता और प्रभाव भी अत्यंत प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो ये पद ब्रज भाषा में रचित है, जिसमें वीर रस की ओजस्वी और प्रभावशाली शैली दिखाई देती है। शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है, जो वीरता की भावना को अधिक प्रबल दिखा बनाता है। कवि ने सरल शब्दों में गहन भावों को व्यक्त किया है, जिससे पाठक सहज रूप में वीर की भावना से जुड़ जाता है।
नेक्स्ट, सार रूप में कहा जा सकता है कि इस पद में कवि सुंदरदास जी ने सच्चे वीर के गुणों, साहस, उत्साह, निर्भीकता, त्याग और पराक्रम का सजीव प्रेरणा पृथक चित्रण किया है। और ये पद पाठक के भीतर की वीरता, साहस और कर्तव्य बोध की भावना व्यक्त करता है। यही पद की सबसे बड़ी विशेषता और साहित्यिक महत्ता मानी जाती है। तो ये था विद्यार्थियों आपके लिए जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है, चाहे प्राइवेट विद्यार्थी है, चाहे रेगुलर कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये, जिसके अंदर मैंने आपको सारी जो कि परीक्षा के अंदर आने वाली महत्वपूर्ण व्याख्या थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी इस महामैराथन क्लास के अंदर करवाई है। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी कर चुके हैं और आपके लिए हिंदी साहित्य के एक पेस्ट जो पहला भाग है आपके लिए लगा चुका हूं। बाकी क्लासेज भी आपके लिए लगाई हुई है, चाहे आप राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल या पर्यावरण की जो भी क्लासेज आपके लिए देखने वाली है वो सब आपके लिए लगा रखी है। और कोई बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर ब्रेक आया हो उसके, वो भी ये क्लास देख सकता है, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी का यही कर्तव्य बनता है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के ग्रुप के साथ और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है आप उनके साथ शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके, उनको भी मदद हो सके। और आपके लिए इनमें से लगभग व्याख्या आपके लिए आने वाली होगी। और जिसको ये पीडीएफ लेनी है, बस आपको एक मैसेज करना है केवल इस पीडीएफ के लिए कि आप इसको लाइक किए हुए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, और शेयर करके आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ये स्क्रीनशॉट भेजकर आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या टेलीग्राम चैनल पे इसकी ये मैसेज करके कर सकते हैं।